स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। 7 या 6, 8 तीनों क्लास में मतलब पूछे जाने वाला मैथ का सवाल है। बुक का मतलब सवाल है यहाँ पर, मतलब इतना जैसे कि दशमलव में दिया हुआ, जैसा हमारा मतलब टॉपिक ही है दशमलव का प्रतिशत में निकाला, यानी कि हमारा कोई क्वेश्चन रहेगा जो दशमलव में दिया रहेगा। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दशमलव में, अब इसको हमको प्रतिशत में निकाल के सॉल्व करना है, यानी कि ये दशमलव वाला अंक को प्रतिशत में निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कहता है, अगर वीडियो का आप लोगों को मतलब सीखना है पूरा तो वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए हमारा 0 पॉइंट, हम पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 0.82 है, इसको हमको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालेंगे तो पहले प्रतिशत को मतलब दशमलव को उड़ाएंगे। दशमलव को उड़ाने के बाद हमारा नीचे 1 हो जाता है, और उसके बाद 1 उड़ाए, क्योंकि दशमलव उड़ाए से नीचे 1 हो गया। और उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक होता है, जैसे देख लीजिए दशमलव के बाद हमारा कितना 1 2 दो अंक है, 2 अंक है, तो हमें नीचे 2 जीरो बैठा देंगे। जो 2 जीरो बैठा देंगे, आप दशमलव के बारे में जानते होंगे। दशमलव मतलब अगर दिया रहता है, जैसे कि दशमलव दिया हुआ है तो उसके बाद हमारा 82 है, हम 82 ही पढ़ सकते। इतना बात ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद का कोई अंक को जोड़ा में नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे ये दोनों अंक हमको 82, इसको हम कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा दशमलव के बाद है। तो दशमलव के बाद वाला अंक को मतलब सिंगल ही अकेले ही पढ़ा जा सकता है। जैसे 8 और 2 पढ़ सकते हैं, इसको हम 82 नहीं पढ़ सकते। अगर 82 पढ़िएगा तो हमारा ये गलत हो जाएगा, तो सही पढ़ना, यानी कि हमारा ये 82 होगा। तो दशमलव देख लीजिए, उसके बाद हमको क्या बोला है, यहाँ पर दशमलव उड़ा दिए हैं, तो उसके बाद 82 होगा और नीचे 100 हो गया। तो इसको हमको प्रतिशत में निकालना है। तो गुना करने के लिए हमारा प्रतिशत होता है 100 होता है, तो ऊपर ये गुना से ये गुना हमारा कट गया, तो पूरा हमारा जब कट गया 100 तो हमारा बचा है 82। तो ये फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 82%, यानी कि मतलब इसका हमारा 82 मतलब 82 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 82। तो देख लीजिए मतलब ये 0.82 दिया हुआ था, तो मतलब दिया होता, अगर बोला है प्रतिशत निकालने के लिए तो हमें आंसर तो प्रतिशत में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिशत आप लगा सकते हैं, तो मतलब प्रतिशत में आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद इसी टाइप में अगर दूसरा क्वेश्चन रह जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो जैसे मतलब कि दूसरा टाइप का इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन तो मतलब दिया जा सकता है अंक से लगा के। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अगर दूसरा क्वेश्चन अंक रिलेटिव आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दे दिया जाए 1.52 दे दिया जाए, और इसको बोला अंक, जैसे पहले हमारा पहले 0 था और उसके बाद अब हमारा अंक है, तो जैसे इसको पढ़ सकते हैं 1.52। इसे हम 152 नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये हमारा बीच में दशमलव है, दशमलव इसको खंडन कर दिया, तो मतलब जोड़ा में इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसको देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन मतलब जरूरी या बेसिकली था, तो अब मतलब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तो देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसको दशमलव पहले उड़ाएंगे, और उसके दशमलव उड़ाने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, दशमलव उड़ाने के बाद हमारा नीचे 1 आ जाता है, और उसके बाद जितना 0 रहता है उतना ही रह जाता है, और उसके बट्टा में 100। तो ये से 100 से 100 कट गया, तो हमारा बच गया ये दशमलव उड़ाना, तो हमारा ये पूरा टोटल 100 हो गया। तो मतलब आप इसे हम दशमलव उड़ाने के बाद इसे 152 पढ़ सकते हैं। तो हमारा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 152% आंसर। इसे मतलब फाइनली आंसर आ जाए। अब इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया आप देख लीजिए, मतलब ये तो 2 अंक था, इसी आप जिससे जितना आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इससे आगे जितना भी मतलब जैसे 2 अंक था, जैसे आप बेसिकली बता सकते हैं 2-3 अंक जैसे बताया जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन 3-4 सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पक्का समझ में आ ही जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, उसके बाद 2 8 मतलब 3 अंक है। 3 अंक का मतलब अगर दे दिया, पहले तो 2 था अब 3 है, तो 3 है तो इसको भी टेंशन नहीं लेना, बन जाएगा। तो देख लीजिए पहले हमारा 2, पहले दशमलव उड़ाएंगे, सब में सेम प्रोसेस अपनाना है। तो बस इसको फिर दशमलव उड़ाएंगे, फिर नीचे। तो देख लीजिए कितने क्या बोले थे, दशमलव का जितना अंक होगा उतना 0 देंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 3 0 हम देंगे, क्योंकि 3 गो अंक था हमारा दशमलव के बाद। तो इसको हम कभी नहीं पढ़ सकते। आप लोग अगर पढ़िएगा तो इसे 826 नहीं पढ़ सकते, इसको
826 मतलब यानी कि 8 2 6 पढ़ सकते, क्योंकि हमारा दशमलव के बाद वाला अंक है, इसको 2 पढ़ सकते क्योंकि दशमलव बीच में खंडन कर दिया। तो उसके बाद हमारा ये नहीं कि आप देख लीजिएगा, आप 100 में यहाँ पर 100 देते थे तो समझते थे यहाँ पर 100 है, वो नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि अब 1000 है तो यहाँ पर हम थोड़ी ना 1000 देंगे, हमारा प्रतिशत, क्योंकि हमारा प्रतिशत 100 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 ही देंगे, कभी भी मतलब इससे ज्यादा नहीं हम दे सकते। तो 100 देंगे तो हमारा इससे एक मतलब कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये मतलब ये बचा, तो हमारा बच गया। अब हमारा देख लीजिए बच गया 200, अब ये 2826 अब बट्टे 10 बच गया। अब 10 बच गया, अब इसको भाग देंगे, भाग देगा उसके बाद काटेंगे, भाग देने के बाद काटेंगे। 10 से भाग देंगे तो हमारा 2 बार में 20 हो जाएगा, उसके बाद ही कट गया 8, 8 बार में 80, देख लीजिए हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो फिर भी हमारा ये आंसर भी दशमलव में आ गया, मतलब दशमलव को सॉल्व किए और दशमलव में ही आंसर आ गया, इतना पॉइंट, मतलब जो जिसको जितना को सॉल्व किए उसका उल्टा मतलब आ गया आंसर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 8 तो मतलब यहाँ पर ये आंसर लिखा जा सकता है, दशमलव को सॉल्व किया और दशमलव में ही आंसर आ गया। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ पर प्रतिशत में यहाँ पर भी भाग देके छोड़ सकते हैं तो ये भी आंसर हो सकता है यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए 3-4 होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग बता मतलब बना के होमवर्क में बता दीजिएगा, जो आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।